यस मॉम। क्या वो मॉम बुलाया आपने? चलो बेटा जल्दी चलो, कितनी देर कर दी तुम लोगों ने। कहाँ पर? अरे कहाँ मतलब क्या, शादी हुई है तेरी, पूजा तो करनी है ना। अरे और कितनी पूजा करनी है दादी, हो तो गई पूजा। बेटा हमारे घर की रस्म है, जिस बेटे की शादी होती है ना, वो अपने मॉम डैड के साथ इस पूजा में बैठता है। ये पूजा करने से बुरी बला टल जाती है, नजर नहीं लगती। देखो बेटा, शर्लिन चाहे इस पूजा में बैठे या ना बैठे, तुम्हारा बैठना बहुत जरूरी है। मैं खुद ड्राइव करूंगा। सैमी गाड़ी की चाबी लेकर। हाँ और गिरीश, तुम्हें अपने रिश्तेदारों से मिलना था ना? यस मैम। छुट्टी चाहिए थी, आज तेरी छुट्टी। जा, फिर मत कहना कि मैं तुझे छुट्टी नहीं देती। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। भाभी माहिरा को भी साथ में ले लेते हैं। कहाँ है वो? दी माहिरा तो घर पे नहीं है, उसे सेमिनार में जाना था, वो फ्रेश होके निकल गई। दीदी मैं एक काम करती हूँ, महेश जी को कॉल करती हूँ। उन्होंने कहा था वो 1 बजे तक आएंगे, लेकिन अब तक आए नहीं। मैं उनको बोल देती हूँ वो डायरेक्टली मंदिर पे आए। सब बाहर जा रहे हैं, घर में कोई नहीं होगा। कितना अच्छा चांस मिला है शर्लिन इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढने का। कहाँ क्या क्या दबा के रखा है इन लूथरास ने, आज सब पता चल जाएगा। पर इसके लिए मुझे घर में रहना होगा, कोई तो एक्सक्यूज देना होगा। ऐसा क्या बोलूं कि मंदिर जाने से बच जाऊं। दी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ये कहाँ है। फोन लगा रही हूँ लेकिन फोन लग ही नहीं रहा, शायद नेटवर्क में नहीं है। एक काम करते भाभी, भाई को रास्ते से फोन कर लेंगे। हम लोग निकलते हैं, वरना पूजा में देर हो जाएगी। यही ठीक रहेगा। करीना बुआ। क्या हुआ शर्लिन? हाँ क्या हुआ बेटा? करीना बुआ, अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लग गया। हाय रब्बा, कोई मेडिसिन ले ले। शर्लिन तुम एक काम करो, तुम घर पे ही रुक जाओ। हाँ रेस्ट कर लेना। करीना दी, शर्लिन को घर पे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी अपने घर में अकेले रहने में क्या डर, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और की पूजा मिस हो। बेटा अपना ख्याल रखना और रेस्ट करना, ठीक है? ठीक है। हाँ चलिए दी। जी चलो। महेश अंकल की मिस्ड कॉल्स, लेकिन महेश अंकल ने क्यों फोन किया होगा? वो तो कभी फोन नहीं करते। मुझसे मिस कैसे हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ फोन बज रहा था। कमाल है, मैं वापस कॉल कर रही हूँ तो रीचेबल ही नहीं है। कहाँ से शुरू करूं, कहाँ रखे होंगे लूथरास ने प्रॉपर्टी के पेपर? सोचने में टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, ढूंढते ढूंढते सोचती हूँ। मेरे पति परमेश्वर ने आज भी इस जी प्रीता की फोटो संभाल कर रखी है। अरे ऋषभ की शादी हो चुकी है, वो किसी पराई लड़की की फोटो अपने ड्रॉर में कैसे रख सकता है? अरे मेरी बात कुछ और है, ऋषभ मेरी कैटेगरी का थोड़ी है। शादी ऋषभ से, प्यार पृथ्वी से, और पृथ्वी के प्यार की निशानी मेरे पेट पे। लेकिन ऋषभ वो तो संत आदमी है, संत, सही का साथ देता है, सही बोलता है। इन शॉर्ट राम जी है, राम जी। और राम जी तुम्हें ये शोभा नहीं देता। सॉरी राम जी, प्रीता को या उसकी फोटो को तुम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। प्रीता की हर एक याद को मैं लूथरास के दिमाग से
उखाड़ के फेंक दूंगी। ओह गॉड, कितना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने इस बहन जी पर। विभा, चाबी? ये चाबी यहाँ पर तो ऐसा कोई भी लॉक नहीं जिसमें चाबी फिट हो सके। हाँ बेबी बोलो। बेबी काम हो गया? नहीं, मुझे प्रॉपर्टी के पेपर्स तो नहीं मिले, लेकिन कुछ चाबियां मिली है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन से ताले की, ताले कहाँ हैं इसके। बेबी, अगर वो चाबियां किसी अलमारी या सेफ में नहीं लग रही, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ किसी भी ताले की वो चाबियां नहीं है। अरे लेकिन ये ऋषभ के रूम में मिली है और बिजनेस की भागदौड़ तो ऋषभ संभालता है ना, उसी के हाथ में ये सब कुछ। करेक्ट। तो जरा सोचो, घर का बड़ा बेटा जब पैसे कमा कर घर लाता होगा तो पैसे किसको देता होगा? प्रीता? अरे प्रीता जी को क्यों देगा वो? प्रीता जी उस घर में थोड़ी रहती है। आदमी अपनी कमाई दो लोगों को दे सकता है, या तो अपनी बीवी या तो अपनी माँ को। Yes, I got it. बेटा अपनी पूरी कमाई अपनी माँ को ही देता है। इन चाबियों के ताले राखी आंटी के रूम में ही होंगे। करेक्ट। हर घर में माँ ही सबकी माँ होती है। किससे बात कर रहा है? कहीं वो शैतान अपनी माँ को फोन दो। जाने दो, छोड़ो। क्यों छोड़ दूं? आजकल कुछ ज्यादा ही बोलती, ज्यादा ही टेढ़ा बोलती मेरे बारे में। एक सेकंड में उनको सीधा कर दूंगी। फोन दो उनको। एक सेकंड। प्रीता जी। प्रीता है? दे ला, मैं बात करती हूँ। एक सेकंड। पृथ्वी, मैंने कहा अपनी मॉम को फोन दो। जरा उन्हें बताओ कि शर्लिन चीज क्या है। अरे शर्लिन से पूछे बगैर उनका बेटा एक पत्ता भी नहीं हिलाता। फोन दो उनको। हेलो हेलो। क्या हेलो हेलो कर रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अपनी मॉम को फोन दो। मॉम, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ, फोन कट गया। मॉम, मुझे ना बहुत भूख लग रही है, आप कुछ खिला दीजिए ना मुझे। राजमा चावल, शाही पनीर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अभी लाइक। बहुत भूख लग रही है। हेलो पृथ्वी, अपनी मॉम को फोन दो। बेबी, मॉम चली गई, कह रही थी कुछ अर्जेंट काम है। आई डोंट बिलीव यू। अगर तुम्हारी मॉम वहां से चले गए ना तो मुझे कहो कि शर्लिन बेबी, आई रियली लव यू। शर्लिन बेबी, आई लव यू। फाइन, आई बिलीव यू। सुनो बेबी, मैं वहां जाऊं क्या? हम दोनों मिलके चाबियों के ताले और तालों की चाबियां ढूंढेंगे। अरे नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर मैनेज कर लूंगी, और जैसे ही मुझे प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाएंगे मैं तुम्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगी। अच्छा सुनो, अब मैं फोन रख रही हूँ। मुझे वो दौलत ढूंढने जाना है जो ऋषभ लोथरा ने अपनी माँ के कमरे में छुपा कर रखी है। बाय। ये कोई कॉमन चाबी नहीं है, ये मेरी किस्मत की चाबी है। कम ऑन शर्लिन, खोल दे अपने किस्मत का ताला। ये तो खुल गया। इसका मतलब है घर की दौलत की डोर प्यारी मम्मी जी के हाथ में। लेकिन मम्मी जी, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूं। यूजुअली लोग नई दुल्हन के घर में आते ही चाबियों को गुच्छा दे देते हैं, और एक आप हो, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट रस्म भूल गए। इनफैक्ट शादी के दिन ही ऋषभ का हाथ देने से पहले आपको चाबियों को गुच्छा मेरे हाथों में दे देना चाहिए था। अब आपने तो दिया नहीं, तो मैंने खुद ही ले लिया। अरे ये भी तो एक रस्म है, पूरी तो करनी थी ना, तो कर ली मैंने।